स्किन एजिंग के साइंस को समझेंगे जो कि लोगों को नहीं पता है। सबको एंटी एजिंग का इतना शौक है, तो सबसे पहले आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, आपका दिनचर्या क्या है, उसके बाद क्या लगाते हैं, सब कुछ का रोल है। ये नहीं कि सिर्फ आपको लगता है महंगी क्रीम लगाई और आप उम्र में जवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। क्या है पिगमेंटेशन और वो क्या रीजन है और वो ठीक कैसे कर सकते हैं? वो जनरली बच्चा पैदा करने की वजह से या अबॉर्शन की वजह से हार्मोनल चेंजेस माना जाता है बॉडी में, तो यहाँ पे आता है, जो आता है जाता है। बेस्ट एंटी एजिंग जिसकी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं। रॉ बॉइल्ड ग्रिल्ड खाना जितना आप खा पाएंगे उतना आपके लिए हेल्दी है। मौसमी फल हमें खाने चाहिए। उसी तरह मौसमी फल, अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं, संतरा गर्मियों में, तो संतरे का एक पीस आपने जो फाड़ी एक निकलती है सीड से, तो उसको खोल के उसको लेके अपने फेस पे रब कर लिए थे। अभी स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, स्ट्रॉबेरी आधी खाई, आधी को फेस पे मल लिया, 10-15 मिनट रखा, मजे से पानी से धो डाला। मौसमी फल शरीर के लिए भी और त्वचा के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। ये सब कुदरती चमत्कार कहूंगी मैं तो। शुगर और जैगरी पाउडर, इन पे भी थोड़ा सा बताइएगा कि एजिंग का क्या है मतलब। देखिए, जितना आप शुगर्स लेते हैं उससे आपकी बॉडी में सेल्यूलाइट बनने के चांसेस हैं स्किन के लिए, जैसे कैंसर बनने के चांसेस हैं, डायबिटीज बनने के चांसेस हैं। तो शुगर तो डायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। क्या बढ़ती उम्र के असर को कम किया जा सकता है? आखिर ये एजिंग होती क्या है? हर कोई एंटी एजिंग के पीछे भाग रहा है, बट सच में एंटी एजिंग क्या होती है? एजिंग की शुरुआत कैसे होती है और एजिंग को ग्रेसफुली कैसे हैंडल करें? इन सारे टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एजिंग को लेकर ना बहुत सारी बातें जो है वो लोग सोचते हैं। कई बार ये एजिंग जो होती है वो लोगों को परेशानी भी डालती है, क्योंकि लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एजिंग को बहुत अच्छी तरह से अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको उसमें क्या ट्रीटमेंट लेना है या क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, किस तरह से चीज़ें जो है वो फेस पर लगाएं या अपने बालों का केयर करें। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और मेरे साथ हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए लेकर आई हैं, इंफॉर्मेशन लेकर आई हैं। और उनके इंस्टाग्राम पर तो आप सबने देखा ही होगा कि कितना ज़बरदस्त वो इन्फॉर्मेशन आपको देती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं और आपसे जो है बहुत सारी बातें करनी है एंटी एजिंग को लेकर। सबसे पहले डॉक्टर दीपाली, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी खूबसूरत त्वचा भी बहुत है, बहुत प्यारी है आपकी त्वचा। स्किन एजिंग के साइंस को समझेंगे जो कि लोगों को नहीं पता है। देखिए विजय जी, स्किन एजिंग तो सबको होनी है और वो शुरू हो जाती है 15 से 20 साल की एज पे। 15 से भी? हाँ जी, तब शुरू हो जाती है जब फीचर्स लिटरली हम सोचते हैं बन रहे हैं, उसी वक्त कहीं पे एजिंग स्टार्ट हो जाती है। एजिंग का क्या मतलब है? बाहर से आपको से रिंकल्स दिख रहे हैं या पोर्स दिख रहे हैं या पिगमेंटेशन दिख रही है, धीरे धीरे एज के साथ आपके आईब्रोज नीचे जा रही हैं, आँख नीचे जा रही है, होठ नीचे जा रहे हैं, नोज पहले ऐसा था थोड़ा ऐसे चला जाता है। दोस आर द चेंजेस। एंड कैसे हम पंजाबी आंटीज़ का जो लुक होता है, सब पंजाबी आंटीज़ का लुक ना, पहले जो फेस होता है जितना जवान होगा, टाइट होगा, उतना ट्राइंगुलर होगा। धीरे धीरे ये ट्राइंगल उल्टा हो गया, इन्वर्टेड ट्राइंगल बन गया। तो हाँ, ये बन जाता है। इसी को एजिंग कहते हैं। जाउल्स जो हम कहते हैं ना पंजाबी, सबका यहाँ पे ये लटक रहा है, फिर ये पीछे वाला लटकता है उम्र के साथ, फिर स्किन और लटकती है, फिर ये और ये एक हो जाता है कि आपको अलग से नहीं दिखाई दे रहा। मैं अपनी 40s में हूँ मगर मेरा अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ऑफकोर्स इस पर कार्डियो कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कर रही हूँ, हेल्दी डाइट कर रही हूँ, बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आप वाकई एंटी एजिंग चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरा फेथ है, आपको अगर ये साइंस नहीं देखने हैं तो बहुत मुश्किल है करना विजया, मगर लोगों को सबको एंटी एजिंग का इतना शौक है, तो सबसे पहले आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, आपका दिनचर्या क्या है, उसके बाद क्या लगाते हैं, सब कुछ का रोल है। ये नहीं कि सिर्फ आपको लगता है महंगी क्रीम लगाई और आप उम्र में जवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अभी आपने बताया बहुत सारी चीज़ें एजिंग का। अब मुझे प्रॉपर बता दीजिएगा कि जिन लोगों को नहीं पता कि एजिंग के क्या क्या साइन होते हैं, एकदम अच्छे से विस्तार में समझा दीजिएगा। जैसे मैं 40s में हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे ये रिंकल्स आ गए हैं, ये पहले नहीं था। अच्छा। ये मेरे गहरे हो गए हैं, होठ थोड़े पतले हो गए हैं, ये हमारी फैमिली में भी रन करता है। अच्छा, तो ये होठ भी पतले हो जाते हैं? जी बिल्कुल, एजिंग के साथ आपके होठों का जो फैट है, उसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो कम हो रहे हैं, एपोप्टोसिस हो रहा है, सेल डेथ हो रही है, एजिंग हो रही है। ये आईज का आपका थोड़ा नीचे गिर रहा है,
आपको आज विजय बहुत साल बाद मिली हूँ, आपने नहीं देखा होगा, मगर आपका ये थोड़ा सा नीचे हुआ है, ये चीज ना। हाँ जी, ये एजिंग है, ये नॉर्मल एजिंग है। यही छोटे छोटे चेंजेस हैं जो 15 से 20 की उम्र पे शुरू हो जाते हैं। तो एज अ डर्मेट तो मैं कहती हूँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अपने आप को वाकई हेल्दी रखना चाहते हैं, उन्हें 20 साल पे अपने बच्चों के लिए या खुद अगर वो देख रहे हैं तो खुद उन्हें 20 साल की उम्र पे एंटी एजिंग स्टार्ट करना चाहिए, जो वाकई अमेरिकन ट्रेंड है। मतलब 20 से ही शुरू हो जाए जी, और शुरू हो जाए अगर टाइम पे, तो आपको ये जो हम इंजेक्शंस करते हैं ना मेरे जैसे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट्स में, वो नहीं कराने पड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि क्योंकि आप एंटी एजिंग अंदर से बाहर उस उम्र पे शुरू करेंगे, बाहर से अंदर नहीं। तो आप जब अंदर से बाहर शुरू करेंगे तो आपकी एजिंग ही डिलेड हो जाएगी अपने आप। ये तो सही है कि मतलब अगर आप 20 से शुरू करोगे तो ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि देखिए, एक तो एजिंग का जो हो रहा है, एक जैसे 40s में जो है, ठीक है, उनका तो समझ में आ रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा अर्ली भी चल रहा है। इसका क्या रीज़न है? जो हम क्या हवा ले रहे हैं, क्या सांस ले रहे हैं, पोल्यूशन भरा हुआ है, स्ट्रेस भरा हुआ है, हर वक्त हमारे पास कुछ रेडिएशन है। जैसे मेरी ये स्मार्ट रिंग है, तो रेडिएशन तो मेरे आसपास हर वक्त चल ही रही है। अच्छा, ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स लीड टू एजिंग ऑफ योर स्किन एंड बॉडी। ठीक है, पोल्यूशन हो गया, आप खाना क्या खाते हैं, अगर आप बाहर का खाना खाते हैं उसका ना आपको तेल पता है, ना मीडियम कुकिंग मीडियम पता है, पता नहीं वो रात को बना है, सुबह आपको गर्म करके दिया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में। सो ऑल दिस विल लीड टू एजिंग। अगर आप कैलोरीज खा लेते हैं, कार्बो, छोले भटूरे खा रहे हैं, आप तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो उससे आपकी एजिंग जल्दी होगी। अगर आप फल खा रहे हैं, जैसे आजकल जो यंग मेरे पास जनरेशन पेशेंट्स आती है, हमें जी कोरियन स्किन चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये तो। बहुत ज़्यादा है ये ट्रेंड, सबको वो कोरियन स्किन, कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। विजय, ये लोग क्या खाते हैं? क्या कभी किसी ने सोचा है? कोरियंस गैस के ऊपर लिटरली ना के बराबर कुछ रखते हैं। वो हर वक्त ठंडा खाना खाते हैं, वो फ्रेश सिर्फ फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स लिए, उनको धोया और खा लिया, और नमक चीनी वगैरह ये सब नहीं लेते, नो स्पाइसेस। ठीक है, उनको टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर का पता है कि हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो उस सब की वो चाय बना लेते हैं, ग्रीन टी। बाप रे जी, सो उसकी भी, लहसुन वगैरह की भी। जी बिल्कुल, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हेल्दी। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, सो इन चीज़ों का ये लोग दे ऐड इन लाइक अ कावा, जैसे हमारा कावा चलता था, तो उसी तरह का इनकी एक हर्बल टीज आती हैं, उलोंग टीज वगैरह, आपने सुना होगा कोरियंस की। वो स्पाइसेस उस फॉर्म में लेते हैं, एंड वो भी वो ठंडी पीते हैं, गर्म नहीं पीते। तो क्या इंडियंस इस तरह की डाइट पे शिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मगर उन्हें चाहिए कोरियन स्किन केयर ट्रीटमेंट्स, उन्हें चाहिए कोरियन की ही एक्सपेंसिव स्किन क्रीम्स। तो मैं हैरान हो जाती हूँ जब मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं कि जी हमने तो अब इसने। अच्छा, आपके पास ऐसे लोग आते हैं? बहुत आते हैं, और वो इंस्टाग्राम के क्या बोलते हैं कि मुझे कोरियन स्किन, मतलब हेल्दी स्किन नहीं चाहिए, कोरियन स्किन चाहिए, कोरियन ग्लास स्किन चाहिए जी मुझे। एंड कुछ तो इतने अमीर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर आप हमें कोई भी ट्रीटमेंट कह दीजिए, कितना महंगा हो, हमें कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। और मैं उनसे लड़ती हूँ कि आप लाखों रुपए भी लेके आए तो भी ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जब तक आप अपनी डाइट नहीं बदलते। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। बिल्कुल। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम रील्स के द्वारा, उन्होंने देख देख के कि हमें ऐसी स्किन चाहिए। दे ऑल वांट, लाइक एवरीबॉडी वांट्स कि वो ऐश्वर्या राय जितना गोरा हो जाए। प्लीज आप समझिए, आपके पास बेशक पैसे हो या आप अपने लिए कुछ भी करना चाहते हो, मगर आप अपना स्किन टोन नहीं बदल सकते, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जैसे कि अभी आपने बताया कि इंस्टाग्राम रील्स को देख देख कर लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो सच में एक अलग ही ट्रेंड हो गया है। मतलब हर दूसरा इंसान जो है उसमें डॉक्टर बन गया है। हर कोई दे रहा है आपको कि हाँ आप ये खा लो और घर में कुछ कुछ ये चीज़ें कर लो, आप बन जाओगे, बिल्कुल आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो हर कोई दूसरा डॉक्टर बनता जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर दीपाली? क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि सही इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो उसका नुकसान होगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी हमने एक बॉलीवुड की इतनी अच्छी प्रॉमिसिंग सितारा को भी लूज़ किया। वी डोंट नो, मैं उनकी डॉक्टर नहीं थी, मगर शेफाली, उनके बारे में भी अभी आपसे डिस्कस करेंगे। जी, तो हमने जैसे देखा है यंग डेथ्स कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, या अभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर्ड है, WHO ने ख़त्म नहीं किया है पैंडेमिक। सो हम लोग सब किसी स्ट्रेस में हैं, सबने वैक्सीन्स लिए हैं, बहुत कुछ लाइफ में हमारा चेंज हुआ है, ठीक है, बॉडी में चेंज हुआ है, पोल्यूशन लेवल्स बढ़े हैं, घटे नहीं हैं नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट, है ना। और इनफैक्ट साउथ में भी, मैं भी रिसेंटली चेन्नई होके आई और मैं चेन्नई बहुत सालों बाद गई, मैं हैरान थी, वहाँ पे भी उतना ही पोल्यूशन लगा मुझे। बिल्कुल, मतलब पहले से बढ़ गया है। बाप रे, बिकॉज आई हैव स्टडीड देयर। जबकि ये बोला जा रहा था कि वहाँ पे ठीक था। हाँ, एंड वहाँ पे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज पौंडीचेरी इज नियर बाय, इतनी बढ़िया रोड है, पेड़ इतने हैं। तो पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द व्हीकुलर ट्रैफिक एंड जो हमारी विंड वेव्स हैं, वो भी इंडिया को इतना पोल्यूशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले 20-30 साल बाद जो एनवायरमेंटल वाले कहते हैं कि हवा की वजह से भी पोल्यूशन सिर्फ बढ़ेगा। अच्छा, बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स हमारी सरकार को लेने पड़ेंगे जो भी नहीं दिखाई दे रहे। तो ये पोल्यूशन आपकी स्किन पे काम करेगा, आपके बालों को जल्दी ग्रे करेगा, बालों को पतला करेगा, स्किन को ज़्यादा उम्र लेके आएगा।
लाएगा, स्किन पे पिगमेंटेशन लाएगा, आपको तरह तरह की एलर्जीज देगा। बैठे बैठे आप कहोगे कि कहीं पे ऐसी बैठे बैठे खुजली हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, ये सब उम्र के साथ बढ़ता रहेगा। और जो हम जैसे लोग हैं 40s ने, जिन्होंने अच्छा समय भी देखा है, थोड़ा बहुत देखा है अपने पेरेंट्स से कम, और आज का समय देख रहे हैं और आगे आने वाला बुरा समय देखने वाले हैं, जो पोल्यूशन से रिलेटेड बात करें, तो हमारी स्किन प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेंगी एज के साथ, घट नहीं सकती जी। अच्छा, अब मैं ये जैसे कि एक तो एजिंग का ये चल रहा है, इसमें पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है जी। तो ये पिगमेंटेशन के बारे में बताइएगा, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता कि वो क्या चलता है। स्किन जो है वो डार्क होती चली जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे हल्का सा पहले होता था, फिर बीच में अपने आप वो ठीक हो जाता है। एंड ऑल मेरे हाथ पे भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं पिगमेंटेशन, जैसे बहुत ब्लैकिश, फिर वो अपने आप ठीक होता है बीच बीच में। उसके बारे में जानना चाहेंगे, जिसको नहीं पता कि एक्चुअली क्या है पिगमेंटेशन और वो क्या रीज़न है और वो ठीक कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, जो लेडीज़ में यहाँ पर पिगमेंटेशन आता है उसको हम झाइयाँ कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, इट्स मेलाज्मा मेडिकली। वो जनरली बच्चा पैदा करने की वजह से या अबॉर्शन की वजह से हार्मोनल चेंजेस माना जाता है बॉडी में, तो यहाँ पे आता है, जो आता है जाता है। मगर हर पिगमेंटेशन का वो बच्चा पैदा करने से भी प्रेगनेंसी की वजह से होता है। इट्स कॉल्ड मास्क ऑफ प्रेगनेंसी इन मेडिकल टर्म्स। ये तो पता भी नहीं था, बहुत लोगों को नहीं मालूम है ये। लोगों को लगता है कि धूप वगैरह से हो गया होगा ये ज़्यादातर। नहीं, इट्स वेरी कॉमन, बिकॉज उसमें ना जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम महिलाओं का ईस्ट्रोजन, जो फीमेल हार्मोन है, बहुत हाई जाता है। और सडनली 9 महीने बाद फट, क्योंकि हम रियलिटी में आ जाती है हमारी बॉडी। ईस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए आपको 25 से 30 मिनट कार्डियो करने की ज़रूरत होती है, या आपको ज़रूरत होती है कि स्ट्रेस फ्री, स्मोक फ्री, पोल्यूशन फ्री लाइफ में आप हों, जो नहीं पॉसिबल है। तो ईस्ट्रोजन अपने आप घटता है उम्र के साथ। ईस्ट्रोजन के घटने की वजह से भी पिगमेंट आता है, तो पिगमेंट आना, स्किन प्रॉब्लम्स होना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विजया कि लोग ये समझें कि जो पिगमेंटेशन आ रहा है, अगर आप देख रहे हो कि आपकी मदर को, आप आज हमारे चैनल पे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हमारी अभी की, तो आप ये समझिए कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पिगमेंट है तो आपको आने की भी बहुत हाई चांसेस हैं। तो आप ये फ़ायदा उठाएं कि आप एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन रोज़ लगाएं। सनस्क्रीन लगाएं, उसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं अगर आपको करना है। और जेंट्स से अगर मेकअप नहीं भी करना है तो सनस्क्रीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रामबाण है वो आपको पिगमेंटेशन से बचाने का, तो बिना सनस्क्रीन के बिल्कुल नहीं किसी को बिल्कुल ना करें। अच्छा, अब मैं एक बायोलॉजिकल और एक क्रोनोलॉजिकल एज, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पूरा गेम ही ये है। आज की डेट में सब ये चाहते हैं कि मेरी उम्र है जी 30, मैं दिखूं किसी को भी 25। तो वो आपकी बायोलॉजिकल एज इज 30, मतलब फिजिकली यानी ऐसा होता क्या। लेकिन एक चीज़ भी है डॉक्टर साहब, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो हैं वो होते तो काफ़ी बड़े हैं, मतलब एज उनकी ज़्यादा होती है, बट वो दिखते कम के हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइंस है? मैंने तो नोट किया सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सनस्क्रीन लगाना, पानी पीना खूब सारा, और खुश रहना। तो अगर आपकी लाइफ में टेंशन भी बहुत है ना, मैंने तो लिटरली 1 मिनट डेडिकेट कर दिया कि मेरे पास जो डॉग्स हैं मैं उनके साथ हंसती हूँ, उनसे बात करती हूँ। मैम ये चीज़ तो है, मैंने मतलब मुझे ना हंसने का कोई रीज़न नहीं चाहिए, मैं कहीं भी हंस लूँ। और मेरा जब एक बार शुरू होता है ना तो बहुत देर तक मैं हंसती ही रहती हूँ, मतलब पता नहीं, मुझे ना बहुत हंसी भी बहुत आती है। मतलब तभी आप अभी तक यू आर लुकिंग द सेम। थोड़े बहुत चेंजेस तो मैं एज अ डर्मेट देख ही लेती हूँ, थैंक यू मैम, बट यू लुक द सेम 10 साल या कितने साल। हाँ, हमारे तो कम से कम 10 साल तो हो गए ना मैम, 8 साल तो 7-8 साल तो उसके बाद मैं आज आपसे दूसरी बारी मिली हूँ, बट मेरे को आप में भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा। हंसना बहुत ज़रूरी है मैम, मुझे भी ऐसा लगता है। एंड मैम एक चीज़ और जो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि उम्र को रोक सकते हैं, क्या ये सच है? उम्र को तो बिल्कुल रोक सकते हैं। आप अमेरिका के देखिए, जो मिस्टर जॉनसन आए यहाँ और आके पोल्यूशन कह के बीच में चले गए इंटरव्यू के बीच में। अगर आप अमेरिकन ट्रेंड्स में देखो, ये मगर पूरी तरह अगर आप बात करें उसको रोकने की तो बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत लाइफ में चेंजेस की भी ज़रूरत है। तो बहुत मुश्किल है, ये हर इंसान नहीं कर सकता, मैं अपने लिए भी नहीं कर पाऊंगी। मगर अगर हम बॉलीवुड की तरफ देखें तो हम देखते हैं इन लोगों को अपने चेहरे को कितना वेल प्रिजर्व करना पड़ता है। वहीदा रहमान जी को देखिए, आप शर्मिला टैगोर को देखिए, दे आर टाइमलेस ब्यूटीज। रेखा को देखिए, तो रेखा को देखिए, एक्चुअली कहाँ उनकी एज दिखाई देती है। कहा जाता है कि रेखा वगैरह ये सारे जितने हैं वो सारा बोटॉक्स बोलता है। क्यों नहीं करेंगे, इनका फेस ही तो सब कुछ है, करना भी चाहिए। और आज की डेट में मिडिल क्लास लोग भी काफी बारी करने लग गए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स एनीमोर। मगर एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप ये ट्रीटमेंट इंडिया में करा रहे हैं तो प्लीज चेक करके डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं।
इंडिया में भरे पड़े हैं ब्यूटिशियंस, नॉन डॉक्टर्स, क्वैक्स, जो लोग पढ़े लिखे डॉक्टर्स ही नहीं होते वो लगा देते हैं। आजकल तो सैलून वाले भी करने लग गए। बिल्कुल। और पार्लर वाली जो दीदी हाँ, है ना, उनको भी बताएंगे अरे हाँ, मेरे पास भी बहुत कुछ है, हाँ, और ये वो मैं वो कह देते स्टेम सेल इंजेक्शन मैं ही लगा देती हूँ। हाँ, मैं ही बहुत लगा कॉमन हो गया है एंड उसी से लोगों को साइड इफेक्ट आते हैं। आप देखें, हमारा देश इकलौता देश है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट जैसे इजी प्रोसीजर से लोगों की डेथ हुई है, या बोटॉक्स से आए दिन सुना जाता है, मीडिया में देखा जाता है ब्लाइंडनेस हो रही है। ये सब इतने सेफ प्रोसीजर्स हैं, हम लोग यहाँ पे रोज करते हैं अपने यहाँ पे, मगर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। हाँ, लेकिन अलग जगह भी दिखा देता है कि ट्रांसफॉर्म उसे ट्रांस कौन सा था, हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट से, वो कानपुर में जो अभी डेथ हुई, हाँ उसको हो गया पता नहीं कहाँ, कहीं तो ऐसी जगह से कराया होगा। विजय, वो कानपुर में जो FIR हुई, वो डॉक्टर वाज अ डेंटिस्ट, वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं थी। गॉड, हाँ। तो लोग या तो सस्ते के चक्कर में या एडवर्टाइजमेंट्स देख के पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी सरकार को चेंजेस लाने चाहिए कि आप बिना ऐसे चीजें आप नहीं करवा सकते। बिल्कुल देर, और लोगों को, ग्राहक को बहुत ज्यादा, कस्टमर्स शुड बी वेरी अवेयर। जब आप जाते हैं, आप किसी भी, मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताती हूँ जो मैंने हर पेशेंट को, और आपके चैनल के द्वारा बहुत लोग आई होप देखें इस बात को, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आप हड्डी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्किन के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपका हक है कि आपको पता हो कि वो डॉक्टर उस चीज का काबिल है और उसी का स्पेशलाइज्ड है। तो आपके लिए बहुत इजी, आप किसी भी स्टेट में हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे मेरा नाम है डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल डाल दीजिए, तो उसमें जितनी भी मेरे नाम की डॉक्टर्स होंगी, सरकारी वेबसाइट खुल जाएगी, एक 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 करके सबके आ जाएंगे। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज कॉमन नाम भी हो सकता है, अलग हो सकता है। हाँ। उसके आगे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, आगे आएगा उसमें, आप डर्मेटोलॉजी पे क्लिक करें तो आ जाएगा मैंने किस साल पास किया, मैं पास हुई, फेल हुई, क्या मेरे मार्क्स थे। आज की डेट में ज़रूरी हो गया है कुछ, जैसे डेंटिस्ट में, डर्मेटोलॉजी में, कुछ स्पेशलिटीज़ में कस्टमर को, लोगों को चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वैकरी बहुत हो गई है। ओके अच्छा, अब मैम एक चीज़ और है, अब थोड़ा सा शेफाली जरीवाला पे बात कर लेते हैं। शेफाली जरीवाला को ये कहा गया कि वो मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही थी, उन्होंने IV इंजेक्शन लिया था जिसमें उन्होंने ये विटामिन C लिया था उन्होंने, और माना जा रहा था कि वो पहले फास्टिंग पे भी थी, कुछ उन्होंने ये बासी खाना खा लिया था। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि उस ब्यूटी ट्रीटमेंट की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हुई हो, हार्ट से रिलेटेड या कुछ भी? देखिए, आई वाज नॉट अ डॉक्टर, पर जो हम मीडिया में पढ़ रहे हैं तो कि ग्लूटाथियोन ड्रिप उन्होंने ली थी फास्टिंग के बाद। फास्टिंग के बाद ग्लूटाथियोन ड्रिप से किसी की डेथ नहीं हो सकती। ग्लूटाथियोन एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। कैंसर के जिन मरीजों को 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर, जो बहुत सीवियर कैंसर माना जाएगा मेडिकली, उसके अंदर जो बहुत सीरियस दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो विटामिन का कॉकटेल दिया जाता है वो वही है स्किन वाइटनिंग ड्रिप, ग्लूटाथियोन, विटामिन C एंड कोलाजन पेप्टाइड। तो ये वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। किसी की भी लाइफ को लंबा करना, सुंदर करना, साफ करना, बॉडी के अंदर से जहर निकालना, टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई करने के काम आता है। ये ग्लूटाथियोन ड्रिप आज सच किसी की डेथ नहीं कर सकती। वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया, या तो कोई अनाड़ी इंजेक्ट कर दे, ठीक है, मतलब या तो देखिए, एक मतलब ऐसी बात मैं कह रही हूँ, मगर मेरे भी बॉलीवुड में पेशेंट्स हैं, तो इनको ना आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि मैम या सर, आप जो भी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं आप प्लीज़ मुझे साफ साफ बताएं, अगर मुझसे आप कोई भी इंजेक्शन ले रहे हैं। Exactly. इन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। इनके नहीं, मेरे पास नॉर्मल पेशेंट्स भी दिल्ली के आते हैं जिन्हें लेस इज मोर, वो इतना कुछ करना चाहते हैं। आज बोटॉक्स एक डॉक्टर से कराया, कल ड्रिप कहीं कराई, अब नैन ड्रिप्स आ गई हैं मार्केट में, वो बताते भी नहीं है डॉक्टर्स को। अच्छा, हाँ, आज ये मैसेज आ गया कि मेरी दोस्त वहाँ जा रही हैं तो सब वहाँ चल पड़े। सो ये क्रेज़ आप अपना कम करिए। इंस्टाग्राम रील्स के द्वारा अलग अलग आप लोगों ने अपनी डाइट इतनी चेंज कर दी है। मेरे को एक लेडी मिली, हफ्ते में 3 दिन सिर्फ पर्पल खाना खाती हैं। बाप रे जी, यंग लगने के लिए। क्या था? वो बताइएगा, पर्पल खाना क्या होता है? पर्पल में वो कुछ भी खाएंगी तो उसके अंदर बीटरूट, उनको उनकी बॉडी के विटामिन इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो कह रही है मेरे अंदर तो बॉडी के अंदर थकान इतनी है, मैं तो पर्पल खाना खाती हूँ। मैंने कहा जी कब से? तो कह रही है कि 3-4 महीने से उनके विटामिन टेस्ट कराए तो सारे विटामिन इतने ऊपर, विटामिन डी मतलब अगर विटामिन डी की हमने कमी देखी है इंडियंस में, हर ऑल्टरनेट इंडियन की आज की डेट में कमी है विटामिन डी की, उनका तो विटामिन डी 10 गुना टॉक्सिक लेवल पे, आप घटा भी नहीं सकते बॉडी में से। सो हाइपर, मतलब ये उनके इतना हाई था उनका सब? बिल्कुल, क्योंकि इतनी हेल्दी डाइट, इतनी एक्सेसिव हेल्दी डाइट कर ली। हाइपर वाइटामिनोसिस भी एक बीमारी है जिसकी वजह से अगर वो ना टाइम पे उनके हमने ब्लड टेस्ट कराए होते तो उन्हें शायद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ता। कार्डियक एरिथमियाज हो जाती हैं। हाइपर वाइटामिनोसिस से भी लोग डेथ हो सकती है। सो प्लीज़ लेस इज मोर, बहुत ज़्यादा ना करें। हफ्ते में 1 दिन डिटॉक्स करें, हफ्ते में 1 दिन गोलगप्पे या जो आपको पसंद है, चाट पकौड़ी टाइप की चीज़ें खाएं, बाकी 6 दिन हेल्दी खाएं, 6 दिन हेल्दी
स्किन रूटीन रखें, हफ्ते में एक दिन नॉर्मल, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पे मानती हूँ, तो हफ्ते में एक दिन अगर किसी को एलोवेरा जेल से अगर एलर्जी ना हो तो उसको एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। मैं रोज़ अपने बालों में लिटरली एलोवेरा जेल लगाती हूँ। एलोवेरा मतलब आप उसको वो पत्तियों वाला मेन निकाल के? हाँ बिल्कुल, उसको निकाल के आई एम पुटिंग इट इन द हेयर, जिसकी वजह से आप मेरे को हेयर कलर की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। मुझे भी नहीं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप कम ट्रीटमेंट लेंगे बिल्कुल। उसका ऐसा है क्या कि अगर हम जितना कम ट्रीटमेंट लेंगे अपने स्किन पे इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा होता है? देखिए बिल्कुल, केमिकल से हमें बचना है। मैं ये नहीं कहूँगी एज अ डर्मेट कि बोटॉक्स फिलर बुरा है। बुरा है अगर आप गलत डॉक्टर पे पहुंच जाते हैं, तो आपको चेक करना है। अगर आपका डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है या प्लास्टिक सर्जन है, मतलब उसने अपनी 3-4 साल जिंदगी के लगा दिए आपका ये काम सीखने के लिए, तो डॉक्टर को अपना काम आता है ना। अगर आप अनाड़ी के पास चले जाएं, ब्यूटिशियन के पास चले जाएं, तो हम कैसे इसका प्रोडक्ट का आपको गारंटी ले वारंटी दे सकते हैं? अब सबसे बड़ी चीज़ विजय यहाँ पे आ गया है, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स हैं जो आपको चाइनीज़ ग्लूटाथियोन, चाइनीज़ बोटॉक्स फिलर दे देती हैं, जिसका प्राइस 1/3 है। जो हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, दे आर ऑल अमेरिकन, मेड इन यूएसए। अच्छा। तो जहाँ आप ये चाइनीज़ के पीछे जाते हैं, जिसकी आपकी कॉस्ट हो गई से आपने कह दिया जी मेरा तो पूरा बोटॉक्स 5000 में हो रहा है, डॉक्टर दीपाली ने तो 25,000 रुपए कहे हैं। हाँ। तो इस चक्कर में जब पेशेंट 5,000 वाले डॉक्टर पे जाता है, तो या तो रिजल्ट ही नहीं आते, या तो रिजल्ट आते हैं 1 हफ्ते में रिजल्ट फुस हो जाता है क्योंकि वो चाइनीज़ है, जल्दी से ख़त्म हो जाता है, या पेशेंट को साइड इफेक्ट आ जाते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। हाँ, ये चीज़ तो है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइएगा, आप खाने पे थोड़ा सा कि ये जो खाने की बात अभी है कि हम जैसे कि आपने बोला कि हम लोग एक्स्ट्रा डाइट, किसी ने जो पर्पल डाइट की बात आपने करी, इसके अलावा आपने कहा कि भाई अगर कुछ मन करे तो आप खा सकते हैं, एकदम से ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के, और मतलब जो इच्छा हो आप खा सकते हैं, बट आप हेल्दी खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इंडियन डाइट पे आना चाहूँगी कि बाप रे, इंडियन डाइट को जो है वो एकदम ही अलग ही लेवल पे पहुँचा दिया है कि एकदम बेकार कर दिया। गेहूँ जहर, चावल जहर, है ना, सब चीज़ों को बाहर निकाल दो अपने खाने से, सब कुछ एकदम आउट कर दो। तो उस पर जानना चाहेंगे कि क्या सच में इन चीज़ों को निकालने से, खैर फिटनेस की बात तो अलग है, बट मैं स्किन के बारे में पूछना चाहूँगी बेसिकली कि क्या इनका स्किन पे भी असर पड़ता है, कि क्या मतलब रोटी और चावल ये सब बहुत नुकसान करते हैं स्किन को? बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है क्योंकि ये करते हैं, और मैं खुद ऑफ चावल हूँ। मैं हफ्ते में एक दिन या कभी किसी के घर जाती हूँ तो मैं नखरे नहीं करती, तो खा लेती हूँ, बट मेरे घर में नहीं बनता अब चावल और रोटी, मेरे लिए नहीं बनती। मतलब रोटी अगर मैं लेती हूँ तो वो ओट मील की रोटी लेती हूँ मैं, या रागी की रोटी ले लेती हूँ, या बाजरा की ले लेती हूँ सर्दियों में। बट द डील इज कि ये आपकी स्किन के लिए नहीं करती हूँ मैं, ये स्किन के लिए नहीं है, दिस इज फॉर वेलनेस, देयर इज अ डिफरेंस। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपके अंदर से शरीर अच्छा होगा तो ओवरऑल स्किन अच्छी हो जाएगी। मगर अंदर से अगर हम प्रोटीन्स पे कंसंट्रेट करें, जैसे स्किन ब्यूटी की बात हो रही है, तो अंदर की ब्यूटी की बात होती है, उसमें हमें मसल मास बढ़ाना है। मसल मास शरीर का जितना बढ़ता रहेगा उतनी ही आपकी एज की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, मसल्स के खत्म होने, क्योंकि जो मसल्स आपको दिख रही हैं वैसे ही तो मसल्स अंदर हैं, लिवर में, लंग में, हार्ट में, सब मसल्स पे चलता है। मसल्स धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, बंदे की डेथ हो जाती है अंदर से। अगर अंदरूनी एजिंग की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, क्रिएटिनिन, विटामिन्स, विटामिन डी, जिंक, एसेंशियल एलिमेंट्स, इस तरह की चीज़ों से बनता है। तो उसके लिए आपको डाइट में जितने कम आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम करना तो चावल और रोटी जो है, नॉर्मल व्हीट और चावल की, अगर नॉर्मल चावल की बात करें, ब्लैक राइस, रेड राइस, किनोआ की बात नहीं हो रही है, तो इन सब के अंदर जो नॉर्मल वाइट राइस है, इट्स ऑल कार्बोहाइड्रेट। जी जी, तो अगर आपको बहुत शौक है तो 2-3 चम्मच खा लो, बाकी सब प्रोटीन खा लो। मैं यही करती हूँ। जैसे दाल चावल सब बहुत ही ज्यादा स्टेपल डाइट रही है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा पसंद सिर्फ है ना। 2-3 चम्मच चावल, 1 कटोरी भर के दाल, उसका आपको टेस्ट बना लेना चाहिए। जब तक कि आप किसी पार्टी में हो, आपने अपने लिए बहुत कुछ मेहनत करी है, या आपका मूड बहुत ऑफ है, तो खाओ, वरना कार्बोहाइड्रेट्स कम खानी चाहिए। इट मींस मतलब है, इसका एक लॉजिकल साइंस है। ऑफ कोर्स इट्स साइंटिफिक, ऑफ कोर्स। आप अगर देखें, जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला था लास्ट कि डाइटिंग, जो नोबेल प्राइज मिला था लास्ट कि बिकॉज ऑफ वो एकादशी फास्ट की तरह, ये बहुत साइंटिफिक है। अगर आप हमारे पुराने अच्छे ऋषि मुनि, इस तरह के लोगों को देखो ना, दे ऑल यूज्ड टू फास्ट वंस अ वीक। ये सारे ड्राई फ्रूट्स पे रहते थे, दाल पे रहते थे, चावल रोटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते, अंडे, फ्रूट्स, तो फलाहारी हो जाते हैं हफ्ते में 2 दिन। तो ऑल दैट इज हाई प्रोटीन डाइट। तो प्रोटीन्स तो बढ़ाने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी, अच्छा अब मैं आऊँगी
थोड़ा एंटी एजिंग और क्या क्या केयर कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं रेटिनॉल के बारे में जानना चाहूँगी जो बहुत ट्रेंड में भी है और लोग अब तो ये सलाह देने लग गए हैं कि आप जो है वो मतलब इंस्टाग्राम पे तो लोग यही बता रहे हैं कि कौन से कितने कितने नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं, कब से शुरू कर सकते हैं, ये सब भी बोलने लग गए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रेटिनॉल का फ़ायदा होता है और क्या इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, किस टाइम से वो उसका असली टाइम होता है शुरू करने का, और क्या वो सच में अच्छा होता है, और अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए हमारे लिए? देखिए, रेटिनॉल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, मगर आप खाली रेटिनॉल नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा। अगर आपने सुबह सनस्क्रीन नहीं लगाया और सिर्फ रात को आप रेटिनॉल लगा रहे हैं तो आपकी स्किन बर्बाद भी हो सकती है, पतली हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है, रिंकल्स बढ़ सकती हैं, रैशेज, सेंसिटिविटी हो सकती है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह सनस्क्रीन लगाया है, रात को रेटिनॉल लगाया तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो रेटिनॉल रोज़ ना लगाएं, ऑल्टरनेट नाइट लगाएं, या सिर्फ जहाँ जहाँ आपको रिंकल्स दिख रहे हैं वहाँ लगाएं, टारगेट एरियाज पे लगाएं। पूरे फेस पे लगाएंगे तो फिर स्किन और ड्राई होगी। ओके, तो मतलब जो ये रेटिनॉल है तो उसको भी यहाँ पर लगाया जा सकता है जहाँ पर आप? बिल्कुल, मैं खुद रेटिनॉल सिर्फ क्रोज फीट पे लगा रही हूँ, मेरे को सिर्फ वहीं पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो रिंकल्स जहाँ पे आप सिर्फ वहीं पे क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है यहाँ रेटिनॉल लगा लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम करे। जस्ट पुट इट ऑन योर टारगेट एरियाज, बाकी पूरे फेस पे आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज देखिए पूरा दिन हम कभी फोन, कभी लैपटॉप, कभी कुछ एलईडी लाइट, जैसे हम यहाँ ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं, तो उससे भी आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है, तो आपको सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत होगी, जो हम सभी लोग कहीं ना कहीं वर्किंग लेडीज भी थोड़ा पीछे रह जाती हैं एक्चुअली। तो ये अच्छा, रेटिनॉल की शुरुआत कब से कर सकते हैं और कितने कुछ उसके पॉइंट्स भी होते हैं कि 0.0? हाँ, बिल्कुल, परसेंटेज मीन करेक्ट। 0.0 to 5 से आता है, 0.5 तक आता है, 1.5 पे आता है मार्केट में। और रेटिनॉइक एसिड बहुत अच्छी चीज़ है। रेटिनॉल या रेटिनॉइक एसिड, आप रेटिनॉइक एसिड जो क्रीम फॉर्म में आता है वो यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले। रेटिनॉल यूज़ कर सकता है सीरम फॉर्म में नॉर्मल स्किन या ऑयली स्किन वाले। अच्छा, आप इसको लगाएं हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन फ्रॉम द एज ऑफ 30 इज द राइट टाइम। अच्छा, बिल्कुल। अब और आपको जहाँ जहाँ रिंकल्स हैं, यहाँ पे रिंकल्स हैं, आपको लग रहा है ये आपका डीप हो रहा है, ये आपका अगर नीचे जा रहा है, ये आपका जाउल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऑल्टरनेट नाइट लगाएं और उसके ऊपर कोई अपनी स्किन अनुसार नाइट क्रीम लगाएं। अच्छा, और सनस्क्रीन सुबह ज़रूर लगाएं अगर आप रेटिनॉल पे हैं। रेटिनॉल का जो एज है वो कितने से शुरू कर सकते हैं? आइडियल 30 पे स्टार्ट कर देना चाहिए, विच इज़ द राइट एज। मगर रेटिनॉल जैसा जो एक्चुअल माना जाएगा दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड, ट्रानिक्सिमिक एसिड, एजिलिक एसिड, ये सब एक्टिव्स में माना जाएगा। जिंक एंड नियासिनामाइड बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमारे पोर्स को कम कर सकती है, एक्ने को रिड्यूस कर सकती है, हमारे फेस के बैक्टीरियाज को कम कर सकती है, अगर किसी की स्किन पे डलनेस है तो थोड़ा ग्लो ला सकती है, हल्के हल्के फाइन लाइंस पे काम करेगी, बट बहुत कम कंपेयर टू अदर एजेंट्स। अच्छा, इनको हम डॉक्टर्स एक्टिव्स बुलाते हैं। एक्टिव मतलब इनके अंदर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। ये अब आए हैं मार्केट में ओपन तरीके से ग्लोबली, जहाँ पे क्लाइंट अपने आप ले सकता है, जिसकी वजह से ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की सेंसिटिव स्किन बनती जा रही है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको इसमें से कोई एक्टिव लगाना है तो आपको सुबह सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, इन एक्टिव को रोज़ नहीं लगाना है। ये मेरे पॉइंटर्स होंगे। अगर आप इन एक्टिव्स को रोज़ लगाना चाहते हैं तो 2 दिन रेटिनॉल लगा लिया, 2 दिन ग्लाइकोलिक एसिड, 2 दिन एजिलिक एसिड और 1 दिन कुछ और लगा लिया, जो एक्टिव नहीं है। और ये हम सब रात पे ही? हाँ, ये रात को और सुबह सनस्क्रीन, क्योंकि ये सब आपकी स्किन को सन सेंसिटिव कर सकते हैं। ये सब रात को और सुबह सनस्क्रीन तो आपको लगाना ही है। बिल्कुल। और अगर आपने रात मॉइस्चराइजर के बाद पहले सनस्क्रीन, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर। देखिए सनस्क्रीन मतलब अच्छा, और कुछ लोग कहते नहीं पहले तो मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर्स की भी बहुत डिबेट रहती है आपस में, बट अगर आप मुझे पूछें तो मेरा ये टेक है और अमेरिकन स्कूल का यही टेक है कि सनस्क्रीन इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर। सनस्क्रीन को रोकना है सन प्रोटेक्शन को, तो पहले मेरा सनस्क्रीन लगेगा, बैरियर लगेगा, आगे से तो ये ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे तो यही अभी तक लोगों ने बताया कि नहीं पहले मॉइस्चराइजर लगाओ। देखिए अब जो टाइम आ रहा है जिसमें हम जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, वो प्रिडिक्शंस, ये जो पोल्यूशन वगैरह की हम थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, दिस विल रियली चेंज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब स्किन कैंसर्स आते जा रहे हैं इंडिया में जो पहले नहीं थे। सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा सनस्क्रीन, और अच्छे का मतलब ये नहीं है कि महंगा लेना है, SPF 25 बहुत होता है, ठीक है, SPF 25 और उससे ऊपर का सनस्क्रीन कोई भी आप लगाइए। और ये 50 जो बोला जाता है 50, वो सिर्फ प्रोडक्ट महंगा बेचने के लिए कंपनी वाले देते हैं। आपके लिए इंडियन है अगर आप, तो SPF 25 मोर देन इनफ है। ये भी है, ये भी एक अलग ही डिबेट है भाई। अभी तक तो ये था कि भाई 50-60 आपके इंडियन, 100, अब तो 100 आ गया है। अच्छा, अब 100 भी बोलने लग गए जी। 50-60 तक का ये है कि आप 50-60 तब लगा सकते हो अगर आप इंडियन, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है प्लस बहुत ज़्यादा गर्मी है।
नहीं, SPF 25 इज मोर देन इनफ फॉर इंडियन स्किन, क्योंकि हम लोग एक्चुअली डार्क स्किन पीपल कहलाए जाते हैं. साइंटिफिकली वी आर स्लाइटली थिकर स्किन देन द वर्ल्ड. सो बहुत ज़रूरी है कि हम SPF 25 प्लस यूज़ करें. कितना क्वांटिटी लगाएं ज़्यादा ज़रूरी है. हर एक की उंगली में 3 डब्बे मेजरमेंट यूनिट की तरह बने हुए हैं. 1.5 फिंगर टिप यूनिट, इतना हमें सनस्क्रीन लगाना है. ठीक है, इतना जी. जिसकी उंगली छोटी है वो इतनी लगा सकता है. तो उतना, जिसकी उंगली भी छोटी है उसका फेस भी थोड़ा छोटा होता है अनुसार से. सो देखिए 1.5 फिंगर टिप यूनिट आपको धूप में जाने से 10 मिनट पहले लगाना है. और अगर आप कंटिन्यूसली धूप में हैं या कंटिन्यूसली लाइट्स में हैं, या अगर आप स्विमिंग जा रहे हैं कुछ घंटे बाद, या आप स्नो की किसी एडवेंचर स्पोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि स्नो एंड स्विमिंग धूप को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. तो इन स्पोर्ट्स में आपको ज़्यादा सनस्क्रीन की ज़रूरत है. बाकी टाइम आप SPF 25 और उसको हर 3 घंटे बाद लगाने की ज़रूरत है. ओके. अच्छा मुझे अब बताइएगा कि ये जो दवाइयाँ होती है, जैसे विटामिन सी, बहुत लोग कहते हैं कि विटामिन सी खा लो और विटामिन सी खाते रहो तो वो उसका बहुत फ़ायदा होता है स्किन पे, मतलब स्किन अच्छी रहती है. जी. तो क्या खा सकते हैं? बिल्कुल खाना चाहिए. देखिए विटामिन सी इज़ अ वेरी वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. ये ज़िंदगी को एंटी एजिंग भी है हमारे लिए. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? जो हम पोल्यूशन है, जो मैं भी सांस ले रही हूँ, आप ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं, तो ये जो पोल्यूशन हमारी बॉडी में जा रहा है, जैसे हम शाम को घर जाते हैं, तो मैं थोड़ा क्लीनिंग फ्रीक हूँ, तो मुझे हर वक्त डस्टिंग चाहिए एज अ डॉक्टर शायद. कि ये डस्ट आ गया, शायद सभी को, महिलाओं को होता है कि गंदा है, इसको साफ करा लो, है ना. तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो भी पोल्यूशन हर जगह पूरी बॉडी में रुक रहा है. उसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं. वही हमारी बॉडी को अंदर से खराब करता है, बाहर से स्किन को खराब करता है. स्किन तो आपने सुबह शाम चेहरा धो लिया, सुबह सनस्क्रीन लगा ली, रात को क्रीम लगा ली. अंदर का क्या? अंदर के लिए यही है, विटामिन सी है, अश्वगंधा है, गिलोय है, गार्लिक है, जिंजर है, टर्मरिक है. ये सारी चीज़ें हैं जो वाकई हमारी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को घटाती हैं. और सबसे ऊपर है बीटरूट. बीटरूट के अंदर निट्रिक ऑक्साइड होता है सबसे हाई क्वांटिटी का. तो अगर आपको अंदर से अपने शरीर को साफ करना है ना, जैसे हम बाहर से डस्टिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में रोज़ाना लेके आएँ. अच्छा ये बताइए कि ये तो चलिए ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को जो डाइट में नहीं मिलता है, क्या होता है कई वजह से, अश्वगंधा की बात आपने की, तो अश्वगंधा कई बार वो जड़ी बूटियां जो है लोगों को नहीं मिलती है, तो सप्लीमेंट ले सकते हैं. तो सप्लीमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट पूरे साल नहीं. देखिए अश्वगंधा गिलोय भी आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसको भी मैं कहती हूँ 6-8 महीने लो, 3-4 महीने छुट्टी. हाँ जी, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस भी हमें नहीं चाहिए. बाकी टाइम आप फिर टर्मरिक ले लीजिए. रॉ टर्मरिक तो हर जगह मिल जाता है. हल्दी, जैसे कच्ची हल्दी जो होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी लेते रहिए. तो ये चीज़ें अच्छी हैं. आप बेशक आप दाल खा रहे हो, उसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी दाल बनने के बाद, आपकी कटोरी में डलने के बाद ऊपर से थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए. उसको जहाँ आपने गैस पे चढ़ाया, तो उसका जो ये एंटीऑक्सीडेंट है ना, फ्री रेडिकल खत्म करने वाला इफेक्ट, वो सब किचन की दीवारों में चला गया. अच्छा. इन चीज़ों को आप ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते. ओके. हाँ जी, जैसे हमने बात की कोरियन स्किन इतनी अच्छी क्यों है? वो ठंडा खाना खाते हैं, वो हम नहीं खा सकते. तो आप गरम दाल के ऊपर मेरी तरह ऊपर से आप अपनी गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक डाल सकते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए. ओह अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं आप. अच्छा ये और ये टेस्ट डेवलप हो जाता है. मगर विजय, नाउ तो एंजॉय इट. अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है ना ऊपर से, तो मज़ा ही नहीं आता खाने का. ओह सही, मतलब ऊपर से हल्दी, यहाँ तो लोगों को पता चले कि अरे ऊपर से हल्दी, ये कैसा है, ये क्या सिस्टम है. ओके. अच्छा ये जो हल्दी वाला पानी है, वो उसका भी कुछ है फ़ायदा? हाँ अच्छा, वो एक कच्ची हल्दी है, आप उसको किसी भी तरीके से लें, एक छोटी सी पिंच लें हफ्ते में 6 दिन, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है जी. वेरी नाइस. और अब मगर वो टर्मरिक कैप्सूल ना लें. आजकल मार्केट में टर्मरिक कैप्सूल हाँ, भी ये आता भी है. मैं बोलने वाली, ये भी पूछने वाली थी मैं कि आजकल टर्मरिक कैप्सूल भी आ गई हैं, और एक कस्तूरी टर्मरिक भी आती है, जिसको कहते हैं कि फेस पे लगा सकते हैं, शायद खाया नहीं जाता है ना. बिल्कुल ठीक. मगर आप नॉर्मल कच्ची हल्दी को थोड़ा सा एक पिंच पानी हल्का गर्म करके ले लीजिए. मैं तो खुद वैसे ही लेती हूँ. जिस दिन आपने घर का खाना नहीं खाया या ऊपर से नहीं डाल पाए कि आसपास लोग थे हंसेंगे, कुछ भी हो आपके माइंड में, कुछ भी रात को पानी में डाल के पी लो, क्या दिक्कत है ना. बट हफ्ते में 6 दिन लो. एक कस्तूरी हल्दी वगैरह, फिर वो ये अगर सोच ठीक नहीं होगा तो लोगों को उससे एलर्जी हो सकती है हल्दी फेस पे लगाने से, है ना. बहुत कॉमन है ये साउथ इंडियंस में स्पेशली. अच्छा एक और चीज़ है, हम लोग थोड़ा सा खाने पीने की बात करें तो एक चीज़ बताइएगा कि मैंने सुना है, मतलब पढ़ा भी है, अब पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वो सही है या नहीं, कि वो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च कहा जाता है कि एंटी एजिंग के लिए अच्छा होता है, मतलब काली मिर्च अच्छी होती है, तो क्या है? काली मिर्च वाकई अच्छी होती है. देखिए काली मिर्च हो गया, ये सारी जो हमने बात की, एक्चुअली अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे काली मिर्च बहुत सूट करता है. लाइक अगर मुझे कभी ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा वेट ऐसे गेन जैसा दिख रहा है, तो मैं उसके हल्का सा किसी भी चीज़ में, किसी भी फॉर्म में मैं उसे अगर डाल के खाती हूँ, तो मेरा अगले 2-3 दिनों में मेरा वो बैलेंस मुझे फील होता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है. तो वो मुझे लगता है, तो लोग कहते हैं कि वो शायद एंटी एजिंग में भी अच्छा होता है. देखिए कोई भी चीज़ जो आपके लिए हेल्दी है और वेलनेस ला रही है, तो वो एंटी एजिंग हो जाएगा.
सिंपल एज दैट। वो हंसना हुआ, सनस्क्रीन लगाना हुआ, अच्छी चीज़ें खाना हुआ, वो सभी डेफिनेटली। anti-aging और में सबसे आगे इन चीज़ों के अंदर लिस्ट में खाने में जैसे हमने बात की बीटरूट और कोई भी खाने का आइटम जो लाल, पीला, जामुनी या हरे रंग का हो। ये 4 रंग हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं। तो अच्छा। लाल, पीली, हरी तो कैप्सिकम हो गई, जामुनी आपका जामुन हो गया, है ना, ब्लूबेरीज हो गई, Blueberries पर्पल है। सैलेड लीव्स हो गई। तो आप इस तरह के आइटम्स को अपनी डाइट में बढ़ाएं और उसका अपने एंटी एजिंग करते रहें घर पे बैठ के। जी। अच्छा, आप ये बताइएगा, स्किन फास्टिंग भी एक टर्म है, क्या जी, होता है वो? वो वही जो हम बात कर रहे थे कि 6 दिन आप कुछ लगाओ और 1 दिन छुट्टी करो। अच्छा। थोड़ा डिटॉक्स लो, स्किन को सांस लेने दीजिए। तो मतलब कुछ ना लगाएं उस दिन, पूरे दिन ऐसे स्किन छोड़ नहीं, दें? सनस्क्रीन जरूर लगाना है, बस धूप में- सनस्क्रीन ही लगाएं, हाँ, बाकी कुछ और मत रात लगाएं। को कुछ नेचुरल रेमेडी कर लीजिए ना अपनी स्किन अनुसार। जैसे मैं खुद अपने फेस पे घी लगाती हूँ। अच्छा, घी। जी, मैं हफ्ते में 1 दिन अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ, बस फेस वॉश करके हल्की सी लेयर घी की लगा ली। और जो मेरे पास घी है उसकी लकीली स्मेल नहीं है, वो घर पे ही बना है, तो फिर पता नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जैसे वरना कुछ होता है कि कुछ कुछ घी जो मार्केट में आते हैं उसमें स्मेल होती है, तो लोगों को Smell अच्छा नहीं होती है, लगता। हाँ। 40s के बाद या जब आपकी स्किन पे एजिंग आनी शुरू हो चुकी है, ड्राई हो रहा है, तो घी वंस अ वीक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, 10-20 साल की उम्र के बच्चों को सिंपल एलोवेरा जेल लगा सकते हैं आप। Oh, very nice. एलोवेरा जेल अगर आप घर पे पत्ते से बना रहे हैं तो उसको मिक्सी से चला के उसका जो पत्तों का आपने निकाला है उसको फिर छान लीजिए, क्योंकि उसमें सीड्स रात भर आप लगा के नहीं सो पाएंगे। वरना मार्केट का आप सिंथेटिक वाला एलोवेरा जेल रात को लगा सकते हैं, या आप विटामिन सी सीरम, इस तरह का कोई नेचुरल चीज़ लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको या आपके अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड नहीं मजाक उड़ा रहे हैं, या उनको भी लगा दीजिए। तो सिंपल चंदन, और चंदन 2 तरह के होते हैं, लाल और सफ़ेद, उसका मिक्सचर लगा सकते हैं आप अपने फेस पे। सिंपल अगर आपकी स्किन ड्राई है, चंदन दोनों तरह के थोड़ा सा वैसलीन पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स करके रात को, वो आपकी नाइट क्रीम बन गई हफ्ते में 1 दिन। वेरी नाइस। बाकी दिन आप ये रेटिनॉल वगैरह लगाइए, क्योंकि देखिए समझिए जो भी चीज़ आप मार्केट से खरीद रहे हैं, जो वहाँ वो बॉटल बन गई उसके ऊपर लिखा आ गया ना एक्सपायरी, बेशक वो एक्सपायरी 1 महीने की है या 1 साल की है, उसके अंदर कुछ प्रेजर्वेटिव है। प्रेजर्वेटिव का क्या मतलब है? केमिकल है। तो वो आप रोज नहीं लगा सकते, आपको स्किन फास्टिंग करनी ही पड़ेगी, डिटॉक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा दिन केमिकल वाली दुनिया में हैं। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, अभी ये मैं थोड़ा सा बालों पे भी बात करूंगी। तो ये जो हेयर बोटॉक्स, हेयर स्ट्रेटनिंग एंड ऑल, जो भी ये ट्रीटमेंट लिया जाता है, क्या वो जो है वो मेडिकली, अगर हम लेना चाहें तो वो मेडिकली होता है? नो ना, है ना? नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए इन्होंने नाम उठा लिया। बोटॉक्स है क्या चीज? स्किन की जो हम बात करते हैं, बोटॉक्स स्किन के लिए तो चलिए समझ में आता है, लेकिन जो बोटॉक्स दवाई का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है। ये पॉपुलर ऐसे हो गया तो लोगों को समझ ही नहीं है। तो हेयर बोटॉक्स इज नॉट द राइट थिंग। और ये सारे ट्रीटमेंट जो आप ब्यूटी पार्लर से कराते हैं, तो आप मेरे जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट बन के आते हैं फाइनली, क्योंकि इन केमिकल्स की वजह से बालों का थिन होना। मेरे पास एक यंग लड़की आती है, उसको बहुत शौक था हेयर स्ट्रेटनिंग कराने का। बेचारी सिर्फ साल में 1 ही बारी कराती थी वो स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग, क्या क्या होता है जिससे बाल स्ट्रेट लगेंगे 1 साल के लिए। फिर उन्हीं के शैम्पूज यूज़ करते रहो। उनके शैम्पूज में इतना सारा परफ्यूम होता है, इतना प्रेजर्वेटिव होता है, इतने केमिकल्स होते हैं। 22 साल की लड़की, उसका यहाँ से जल गए हैं बाल, और पिछले 2.5-3 साल से मेरे पास आ रही है, उस एरिया में बाल ही नहीं है। तो बाल चले गए लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने रूट से पता नहीं स्ट्रेटनिंग केमिकल से जल गए। और जब करा था तो उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ करते वक्त। मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? There is no concept. I am very against these treatments, विजया जी, because इसकी वजह से बहुत सारे यूथ के लिए बाल भी बहुत कम होते जा रहे हैं, स्किन भी खराब होती जा रही है। लोग जा रहे हैं सैलून्स में नॉन स्टॉप अपने फेशियल्स करा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। बाप रे, सैलून्स में तभी तो मैम बहुत डर लगता है। मतलब मैं एक्चुअली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट विजया, आप और मेरे जैसे लोग डरते हैं ना, बहुत लोग हैं जो नहीं डरते। हमारे लोग जैसे डरते हैं, बहुत लोग हैं जो जाते हैं, और उनका तो पर्टिकुलर मैंने नोटिस किया है मैम कि वो जाते ही है, वो बिल्कुल ही जाएंगे, मतलब, और वो भी मंथली जाते हैं, मंथली 2 महीने में तो जाते रहते हैं। अच्छा, अब जाऊंगी फेशियल, थोड़ा सा फेशियल पे भी बता दीजिएगा कि क्या फेशियल हमें करवाना चाहिए। जैसा कि सैलून की बात कर रहे थे, तो सैलून में तो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए, जिस तरह से उनका मसाज होता है, कोई कोई तो बहुत ही अजीब तरीके से मसाज करते हैं। बिल्कुल। तो फेशियल, मेडिकल फेशियल, इन सब पे भी थोड़ा सा बता दीजिएगा लोगों को। नहीं विजया जी, जो आपने क्वेश्चन के अंदर ही डाला ना, ये बहुत अच्छी चीज़ बोली, मसाज। बट मैं आपको बताऊं, इंडियंस को, नॉर्थ इंडियंस को ये हमारा अभी नहीं अच्छा लगेगा मेरा कहना, मगर मसाज बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। स्पेशली अगर जो कर रहा है उसको साइंस नहीं पता फेस की मसल्स की। मेरे फेस पे, हर एडल्ट के फेस में कम से कम नहीं तो ऑलमोस्ट 200 मसल्स हैं, छोटी बड़ी। तो उसका साइंस जानना, आप खुद सोचो, वो ब्यूटी पार्लर वाली 20-25 साल की लड़की जो मसाज करे, क्या उसको पता होगा? बिल्कुल नहीं पता होगा, नहीं पता चलेगा कि वो आपका कौन सा, मतलब क्या खींच रहे। हाँ, exactly। मगर फिर अब हमारे जो सुनेंगे पार्ट, तो विजय जी वो कहेंगे कि बोरिंग बातें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, डॉक्टर्स तो बेकार बात करते हैं। मगर सच्चाई ये है कि आप तो करा रहे हैं हर महीने, आपको लग रहा है मेरा तो फेस अच्छा लग रहा है, डॉक्टर्स तो ऐसे ही बोलते हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपकी एज पे ही ज़्यादा एजिंग आएगी दूसरे से।
एग्जैक्टली ठीक है, आपने कर करके, अभी मैं आपको बताती हूँ, लेटेस्ट मेरे पास एक लेडी आई, वो मदर डॉटर, मेरी बहुत पुरानी मरीज थी। मदर ने इंस्टाग्राम से देख देख के ग्वाशा, वो एक आती है ना, ग्वाशा, हाँ, तो इस ये पे भी बात करी, तो कितनी उन्होंने सारी बातें। ये बहुत मैं ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ कि शायद आपके चैनल के द्वारा हाँ, किसी को हम हेल्प कर exactly, पाए ग्वाशा, जेन्युइनली। हाँ। तो वो ग्वाशा अपने आप घर पे कर रही थी। उनको सिर्फ बॉर्डर लाइन डायबिटीज था, मेरे से पतला उनका फेस है, बिल्कुल डायबिटीज के जो लोग होते हैं उम्र के साथ, शी मस्ट बी अराउंड 60-61, बहुत पतली थी, तो फेस पे भी कुछ ज्यादा नहीं था। तो ग्वाशा कर करके उन्होंने ऐसे मसल खींच दी, उनको नहीं पता है, पढ़ी लिखी बहुत अच्छी प्रोफेशनल है, खींच दिया उन्होंने। यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है, उनका पूरा ग्लैंड सूज गया। उनका मुझे रात का मैसेज आया, डॉक्टर समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी ग्वाशा किया था अपना और मेरा ये सूज सा रहा है। मैं कहा अच्छा कल सुबह बताना। मुझे भी हैरानी हुई एज अ डॉक्टर। तो वो उन्होंने ऐसे खींच दिया कि उनका ये सूज गया डायबिटीज, को उनको 3 दिन के लिए एडमिट रहना पड़ा हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको बॉर्डरलाइन डायबिटीज थी। अगले दिन सुबह तक तो पूरा ही सूज गया। मैंने कहा अब तुरंत आ जाओ जी, ENT, ये पैरोटिटाइटिस है, इसको पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन कहेंगे। तो ये जो मसाजेस होती आई है ना ब्यूटी पार्लर्स पे, उसके अंदर ये लोग अगर स्टीम लगा दे, स्टीम बहुत ज़्यादा गंदी है स्किन के लिए, बहुत बुरी है इंडियंस के लिए। अगर आपको मसाज भी करानी है, कम मिनट के लिए कराएं। जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करें उनको चेक करें, उसमें ब्लीच कम होना चाहिए। वो ब्लीच कर करके आपकी स्किन जो अच्छी खासी मोटी बढ़िया स्किन है, आपने उस पर ब्लीच और कुछ करके केमिकल्स वहाँ से पतला कर दिया, जिसकी वजह से आज अच्छा लगेगा, आज आप पार्लर से आए, पहले 5 दिन अच्छा लगेगा, फिर आपकी स्किन वहाँ से जहाँ से पतली सेंसिटिव है, गलत मसाज हुई है, वो खराब होने लगेगी। आपका 1 महीना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक तरह की एडिक्शन है। तो आपका 15-20 दिन का साइकिल है, 20 दिन बाद आप कहेंगे, फिर जाओगे, आपको ये लगेगा कि आपने फेशियल नहीं कराया है इसलिए स्किन खराब लग रही है। तो बहुत लोग इसी विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। बाप रे। बेस्ट चीज है अगर आप अपने आप घर पे अपना कुछ ट्रीटमेंट्स करें। मैं हर एक को कहती हूँ आप घर पे थोड़ी होम रेमेडीज करें। अभी हम घर के भी बातें करेंगे, घर वाली रेमेडीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा न्यूट्रिशन और डाइट पे, जैसे अभी पहले कर रहे थे जहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लगाया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। सो अब मैं जानना चाहूँगी, एक तो आपने मुझे बताया, हम सबको बताया आपने कि बीटरूट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन और आपने बहुत सारे रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल। अब मैं चाहूँगी स्किन के लिए बेस्ट फूड, सुपर फूड, कुछ इस तरीके की चीज़ें बता दीजिए। और मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग, इन सब पे ही एक साथ ही थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि स्किन के लिए हम क्या क्या अपने पूरी डाइट एंड न्यूट्रिशन में कर सकते हैं, क्या कुछ, तो उसके बारे में बताइएगा। देखिए बिल्कुल, स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस किया। बीटरूट, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, टर्मरिक, आपने खुद बताया कि ब्लैक पेपर से आपका कितना अच्छा आपको लगता है, स्किन ब्लोटिंग कम हो रही है, स्किन एक ग्लो आ रहा है। पानी सबसे ज़रूरी है। यूथ जो है, हमारे यंगस्टर्स जो इंडिया के हैं, वो पता नहीं पानी कहते हैं, मैम पानी पीना भूल जाता है। 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर पी लिया मैक्सिमम। नहीं, आपको शुरू की उम्र से ही अपने बच्चों को, खुद को, अगर आप 20 साल के हैं तब से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए उम्र अनुसार पानी पीना। और सबसे ज़्यादा सुपर फूड्स के अंदर यही है कि जब भी आप हेल्दी खाना खाते हैं ना, तो आप हेल्दी खाना मतलब अच्छी कम से कम 2 मील्स करने की कोशिश करें। जंक फूड कम से कम खाएं। 2 मील क्या, जैसे 2 मील जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, उसमें से 2 मील्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें बीटरूट हो, इनमें से कोई कलर्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। ये कोई भी कर सकता है, 20 साल का उम्र का पर्सन भी, 60 साल का भी। इसको इस तरह की चीज़ें खाने से अंदर से बाहर आपकी एंटी एजिंग हो रही है। देखिए, स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन इज द मिरर ऑफ इनसाइड आउट। अंदर आप क्या खा रहे हैं वही आपकी स्किन पे दिखेगा। तो आप ये नहीं सोच सकते बाहर से क्रीम लगा आप खाते हैं वही आपका बाहर दिखता है। बिल्कुल, स्किन तो सब दिखा देती है, किसने अपना ध्यान रखा है, किसने नहीं। ओके, सो अब मैं जानना चाहूँगी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, इनके बारे में बताइएगा कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो स्किन के लिए अच्छे होते हैं और हमें ज़रूर डेली उसे खाना चाहिए, और सीड्स पे भी। सबसे ज़रूरी ओमेगा 3 कंटेनिंग सारे ड्राई फ्रूट, जैसे कि वॉलनट हो गया, बादाम हो गया, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब हमें डाइट में रोज़ाना लाने चाहिए। रोज़ाना। एंड इसको ये बताइएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भिगो के खाना चाहिए, तो कोई साइंस ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है। जैसे चिया सीड्स और चिया सीड्स के बारे में तो ये है कि आपको उसको भिगो के ही खाना पड़ता है। लेकिन बाकी जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है बादाम को भिगोना या फिर अखरोट को भिगोना। देखिए, साइंटिफिकली इट इज़ बीन प्रूवन कि बादाम या अखरोट को अगर हम भिगो के लेते हैं तो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाता है। दिस इज बीन प्रूवन नाउ। तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेटर है, मगर हाँ, अगर आप बिना भिगोए भी खाएंगे तो शरीर को फायदा है। ये कोई वो तो है नहीं कि मतलब कभी आप अगर भिगोना भूल गए तो आप खाएं ही ना, ये ना करें बिल्कुल। ये कोई जंक फूड तो है नहीं। और किशमिश के बारे में, ब्लैक रेजिन एंड जो नॉर्मल किशमिश होती है, उस पर भी थोड़ा सा बताइए। ब्लैक रेजिन इज हेल्दियर देन द ग्रीन रेजिन।
ठीक है, अच्छा। ब्लैक इज मोर मेच्योर्ड, वो ज़्यादा ड्राइड फॉर्म होता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द ग्रीन रेजिन। बट ओवरऑल रेजिन कम ही खाइए, ज़्यादा मीठा है, उसमें नेचुरल शुगर्स भी बहुत हाई हैं, है ना। अच्छा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको वेट लॉस की दिक्कत नहीं है, तो आप खा सकते हैं। और खजूर वगैरह? खजूर बहुत अच्छा है, खजूर के अंदर नेचुरल शुगर्स कम है, खजूर इज़ अ फुल फूड। आप देखेंगे जो जो मुस्लिम्स हैं, जो इन लोगों की फास्टिंग होती है, वो लोग उसमें खजूर ज़रूर खाते हैं, खजूर खजूर से खाते हैं। बहुत एनर्जी आती है बॉडी में। तो खजूर खा सकते हैं? बहुत अच्छी एक चीज़ है। एक या दो खजूर खाए जा हाँ, सकते 2 हैं? खजूर रोज़ खा सकते हैं। अच्छा, और एक और भी चीज़ होती है, एग्जैक्टली मैं उसका नाम भूल गई हूँ। प्रून्स, हाँ है जी, ना, वो भी वो खाया भी जा बहुत अच्छी चीज़ है। प्रून्स आर वेरी हेल्दी, प्रून्स में पर्पल प्रून्स होते हैं, दे आर द हेल्दीएस्ट, एंटीऑक्सीडेंट भरा पड़ा है उसमें। ओह, वो भी खाया जा सकता जी, है। बिल्कुल। मतलब ये सब हम लोगों को लेना चाहिए। जी। काजू, काजू के बारे में? काजू में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है ना, वो भी थोड़ा हाई है। तो तो अगर इसलिए आप एक्सरसाइज करते हैं तो अलग बात है, वरना काजू आपको कम खाने चाहिए। काजू कम खाना चाहिए। और चीज़ पर भी मैं आऊँगी, क्योंकि चीज़ को भी लेकर बहुत ही लोगों को वो रहता है कि भाई पता नहीं चीज़ नहीं खाना चाहिए शायद, या बटर। तो चीज़ और बटर के बारे में भी बताइएगा। जी ज़रूर, मैं खुद खाती हूँ थोड़ा बहुत चीज़। अगर चीज़ आपका नेचुरल चीज़ है तो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। एक स्लाइस, 2 स्लाइस खा सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल खाना चाहिए। है ना? जी। ओके, चलिए ये भी अच्छी बात बताइए। अब ज़रा मुझे बताइएगा, शुगर और जैगरी पाउडर इन पे भी थोड़ा सा बताइएगा कि एजिंग का क्या है मतलब। देखिए, जितना आप शुगर्स लेते हैं उससे आपकी बॉडी में सेल्यूलाइट बनने के चांसेस हैं स्किन के लिए, जैसे कैंसर बनने के चांसेस हैं, डायबिटीज़ बनने के चांसेस हैं। तो शुगर तो डायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। बहुत चीनी खाने वाले लोग कभी भी बहुत लंबा नहीं जी पाते। तो ये प्रोवन फैक्ट्स हैं। या तो हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज़ की बीमारियां बढ़ती गई उम्र के साथ, उससे डेथ हो गई। मोटे ओबेसिटी की वजह से कभी Obesity की किडनी, वजह से। आपका नीज कुछ भी खराब हो सकता है। तो ऑब्वियसली चीनी तो बहुत हानिकारक ही है शरीर के लिए। उसकी जगह पे गुड़? हाँ बिल्कुल गुड़, बट रोज क्यों खाएं? क्या रोज आप क्यों रोज जिम जाते हो, या रोज क्या आप 2.5 घंटे कसरत करते हो? अगर करते हो तो जो भी खाओ, फिर तो जो आपको भी कोई खाएं, फर्क नहीं फिर पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। ओके, सो अब मैं आऊँगी थोड़ा सा सप्लीमेंट्स पे। सप्लीमेंट्स में आजकल जो कोलेजन है, साथ के साथ में कोलेजन के अलावा ओमेगा 3 जो फैटी एसिड जो हम लोगों को सप्लीमेंट्स के थ्रू मिलता है, क्या ये सब जो हैं वो सही हैं? और मतलब कैसे पहचान करें कि कौन सा वाला हम लें? क्योंकि अब यहाँ पर हम किसी कंपनी का नाम ऑब्वियसली जी, नहीं लेंगे, जी। लेकिन फिर भी अगर हम ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो हम उसमें क्या देखें? और कोलेजन में क्या हम जो सप्लीमेंट्स हैं वो ले सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। सबसे ज़रूरी है आप किस चीज़ को कब ले रहे हैं, क्या टाइमिंग है आपका, वो बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। जैसे कि अगर आप जब कैल्शियम लेते हैं वो आपको सुबह लेनी होती है, रात को नहीं लेनी होती। विटामिन डी आपको सुबह लेनी होती है, रात को नहीं ले सकते। अच्छा, विटामिन डी जो है वो सुबह लेना जी, है? सुबह ही लेनी होती है आफ्टर मैं कई ब्रेकफास्ट। बारी तो रात को भी ले लेती हूँ। उससे किडनी स्टोन्स बनने के चांस उम्र के साथ बढ़ जाते हैं ओह, अगर आप बाप बहुत रे। सालों तक रात को लें। अच्छा। आप जो मल्टीविटामिन खाते हैं वो दोपहर को लें। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं है तो रात को भी ले सकते हैं, जो मल्टीविटामिन होता है, अच्छा, कोई नॉर्मल multivitamin, चीज़। अच्छा। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, बादाम, वॉलनट, क्यों कहा जाता था दादी माँ के टाइम से, ये सब चीज़ें सुबह खाने की चीज़ है। सुबह धीरे धीरे हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। आपकी उम्र बेशक 20 हो या 60 हो, आपका मेटाबॉलिज्म जो आपका खाने का डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिशन निकालने का जो बॉडी के अंदर, गट के अंदर मैकेनिज्म है, वो सनसेट के बाद स्लो हो जाता है। सनसेट के बाद? जी, तो बहुत ज़रूरी है अच्छी चीज़ों को आप दिन में खाएं। जैसे आपने पूछा क्या क्वेश्चन था आपका? जो ये कोलेजन हाँ, एंड ये सारी चीज़ें, जो ये कोलाजन लेते हैं, कोलाजन का और इन चीज़ों का, ओमेगा के सप्लीमेंट्स का, उसके लिए मैं सबको कहती हूँ, अगर आप न्यूट्रिशन खाने से नहीं ले रहे हैं, कोई मार्केट का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो प्लीज़ ब्रांड बदलते रहिए। मार्केट बहुत सारी, बहुत बड़ी है, कम से कम 15-20 कोलाजन अभी आपको अमेजोन पे या जहाँ से भी आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सब पे अवेलेबल हैं। सो 2 बारी एक कंपनी, 2 बारी दूसरी कंपनी का। अच्छा, मतलब वो ऐसा कर सकते हैं? वो बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको किसी भी कंपनी का कोई साइड इफेक्ट नहीं आ पाएगा। ओह, है अच्छा। ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरी चीज़, जब आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदें, सबके ऊपर एज होता है कि किस एज के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि हर एक के मिलीग्राम्स अलग अलग है, कितना कोलाजन है, कितना बीसीसी है, कितना पेप्टाइड्स उसमें है, लिखा होता है? बिल्कुल लिखा होता है। मेजॉरिटी अच्छी कंपनीज में लिखा होता है, तो उस हिसाब से लें। या तो स्कूप बढ़ा लें अगर आप एडल्ट हैं और उसका मिलीग्राम कम है, या आप अपना मिलीग्राम हायर ले लें अगर आप उम्र में 40 प्लस हैं। अच्छा, और बाकी जो टेबलेट्स भी आती हैं? देखिए, कोलाजन बेस्ट तो होता है मरीन कोलाजन, वो पाउडर फॉर्म में ही होता है, उसको आप पानी में या दूध में मिला के पी सकते हैं। अच्छा, मरीन कोलेजन। मरीन कोलाजन इज ऑलवेज द बेस्ट। अच्छा, कोलेजन बेस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ओमेगा 3 और ये सप्लीमेंट्स, ये जो अभी हमने बात करी ओमेगा और प्लस कोलेजन, तो उसके लिए टेस्ट वेस्ट के बिना भी हम उसे खा सकते हैं? ओमेगा मतलब 40-30 मतलब 35 के
बिल्कुल 30 के बाद देखिए जब बढ़ गया है ना, हायर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स आ रहा है जो हम लोग देख रहे हैं आए दिन, तो वो आपको ओमेगा रिच डाइट या ओमेगा के सप्लीमेंट्स ही आपको हार्ट्स को बचाएगा। हार्ट में एक एपोलाइपोप्रोटीन होता है जिसकी जो जनरली बढ़ा हुआ पाया जाता है जिसको हार्ट अटैक होने वाला है। तो एक ये टेस्ट भी, अगर आप टीवी शोज देख के डर रहे हैं कि कोई इसकी यहाँ डेथ हो रही है वहाँ डेथ हो रही है, तो एनुअल अपने जो लोग एनुअल अपना बॉडी चेकअप कराते हैं उन्हें एपोलाइपोप्रोटीन में कहती हूँ ज़रूर कराओ। और अगर वो थोड़ा भी बड़ा है, इसमें चिंता की बात नहीं है, अपनी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी कर लो। जो हमने डाइट की बातें करी बीटरूट और कलर्स की, उन डाइट में कलर्स में लेके आएँ और ओमेगा के सप्लीमेंट को लेके आएँ। अच्छा, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, हमने बात कर ली खाने पीने की भी, अब मैं बात करूँगी कि अब थोड़ा सा घर के नुस्खे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, घर के नुस्खे जो हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या घरेलू नुस्खे में हम कर सकते हैं, होम मेड जो सॉल्यूशंस होते हैं उस पर। तो सबसे पहले जो है वो किचन में जो आपका एंटी एजिंग है वो क्या क्या है, और मतलब आप जैसे जो अपने वो हैं पेशेंट हैं उनको घर के भी नुस्खे वगैरह बताती हैं? मैं बहुत शौक से बताती हूँ क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, खुद आप भी करती हैं। सो मैं वो जानना चाहूँगी कि बेस्ट एंटी एजिंग जिसकी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वही जो हमने बार बार बात की, गैस पे जितना कम आपका खाना बनेगा या जितना कम रीहीट होगा वो आपके लिए एंटी एजिंग है, पहली चीज़। ठीक। तो रॉ बॉइल्ड ग्रिल्ड खाना जितना आप खा पाएंगे उतना आपके लिए हेल्दी है। लाल पीला हरा जामुनी रोज़ खाने की कोशिश करनी है। चेहरे पे लगाने के लिए जैसे हम कहते आए हैं कि मौसमी फल हमें खाने चाहिए, उसी तरह मौसमी फल, अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं संतरा गर्मियों में, तो संतरे का एक पीस आपने जो फाड़ी एक निकलती है, वो सीड सी फाड़ी कहते हैं हम लोग उसे कॉमन टर्म में, है ना, तो उसको खोल के उसको लेके अपने फेस पे रब कर लिया। अभी स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, स्ट्रॉबेरी आधी खाई, आधी को फेस पे मल लिया, 10-15 मिनट रखा, मजे से पानी से धो डाला। मौसमी फल शरीर के लिए भी और त्वचा के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। ये सब कुदरती चमत्कार कहूँगी मैं तो, कि इसके लिए आपको जा के मार्केट से स्ट्रॉबेरी क्रीम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर लीजिए, ठीक है। अच्छा। और वो आपकी स्किन पे रेडनेस, नेचुरल ब्लश लेके आती है, रेडनेस लेके आती है। अगर आपकी स्किन पे दाने आते हैं तो आप अपनी त्वचा पे सिंपल मुल्तानी मिट्टी, जिसे कहेंगे फुलर्स अर्थ, मुल्तानी मिट्टी, चंदन, कोई सा भी लाल पीले सफ़ेद में से एक चंदन, मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच और आधा चम्मच नींबू का रस्सा मिक्सचर बना के दानों पे लगा सकते हैं। प्लीज़ इंस्टाग्राम रील्स पे अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो दाने के नुस्खे के लिए, तो देख लेना कि वो डर्माटोलॉजिस्ट हो तो उसका फॉलो करना। लोग कह देते हैं टूथपेस्ट लगा लो। अभी मेरे पास कोई पेशेंट आया कि उन्होंने धागे से बांध लिया इंस्टाग्राम रील के अनुसार और उस पर भी इन्फेक्शन हो गई। सो प्लीज़, पिम्पल पैचेस आते हैं मार्केट में जो बहुत ईजी है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आप कर सकते हैं। सही है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्पॉट है, एंटीबायोटिक होता है उसमें, नियासिनामाइड वगैरह होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, वो फिर भी ठीक है। अगर आपको घरेलू नुस्खे करने हैं तो प्लीज ऐसे ही किसी को ना सुन के करें। टूथपेस्ट लगा के बहुत बारी वहाँ पिगमेंटेशन छूटने के चांसेस होते हैं, ये तो है ही जी, क्योंकि उसमें फ्लोराइड होता है अधिकतर टूथपेस्ट में, तो डोंट डू इट। ओके। सो अभी मैं कुछ जैसे हेयर केयर मास्क के बारे में भी जानना चाहूँगी कि हेयर केयर मास्क और स्किन पे और मास्क में हम क्या क्या लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने मुल्तानी मिट्टी बोला, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और भी जो होते हैं कि इसी से रिलेटेड कुछ और जिसको हम लगा सकते हैं फेस पे, क्या क्या हो सकता है? पहले हम हेयर की बात कर लेते हैं। तो हेयर को काला रखने के लिए आप अगर यंग एज से रोजमेरी ऑयल और ब्लैक सेसमी सीड्स, इन दोनों का मिक्सचर आप अपने सर पे लगाएं। इसके साथ आप कुछ भी ऐड कर लीजिए, आपको नारियल तेल लगाना है, आपको सरसों का तेल लगाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी लगा, कुछ भी तेल लगा लीजिए, हफ्ते में 1 दिन तेल लगाएं, मगर वो अब्जॉर्ब नहीं होता है सर पे जब तक आप स्टीम ना लें। तो या तो सर के लिए डेडिकेटेड स्टीमर खरीदें अगर आप इतना कॉन्शियस है, वरना वही टॉवल को गर्म करके टॉवल को रख लें कि थोड़ा सा सेक लें ताकि आपको फायदा ज़्यादा हो। सर पे आप एलोवेरा जेल लगाएं, जितनी बारी आप लगा सकते हैं सर पे, तो वो आपके बालों को ज़्यादा लंबे समय तक काला रखेगा। चेहरे के लिए अलग अलग उम्र के लिए अलग तरह के मास्क होते हैं। दानों का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पिगमेंटेशन पे आ जाते हैं, जो मेरा फेवरेट रेमेडी है, स्ट्रॉबेरी हुआ या टमाटर, सबसे अच्छी चीज़ है, उसको पिचकाया, उसके रस्से को चंदन के साथ आपने जहाँ जहाँ पिगमेंट है आप वहाँ लगा सकते हैं। पूरे फेस पे नहीं, सिर्फ जहाँ पिगमेंट है, क्योंकि होगा क्या, अगर आप गोरे हैं और यहाँ पे आपको कालापन दिख रहा है, पूरे फेस पे दिखाएंगे तो गोरा भी लाइट होगा, ये भी लाइट होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तो डिस्पैरिटी रहेगी, आपको मजा नहीं आएगा, तो पता नहीं चलेगा। जी, तो आपको सिर्फ जहाँ पिगमेंट है वहाँ लगाना चाहिए। आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करना है तो वो आप बेशक पूरे फेस पे कर सकते हैं। अगर आपको अंडे की स्मेल से, बदबू से कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे अच्छा तो अंडा है एंटी एजिंग के लिए। कैसे, मतलब क्या करेंगे उसको बीट कर लिया और आपने जो बीट करा, येलो और पार्ट और वाइट को आपने उसमें खोल लिया, उसको आपने अच्छे से बीट कर लिया, उसमें से मुश्किल से 10 ml मिक्सचर से का निकाल लिया फेस के लिए,
बाकी का अपना ऑमलेट बना लिया। तो जो आपने 10 ml अलग निकाला है उसके अंदर आप सिंपल दही लीजिए, वॉलनट भी आप आधे से ज़्यादा खा लीजिए, जो थोड़ा सा आपका वॉलनट बच गया वॉलनट को, हाँ उसको भी क्रश करके उसमें डाल दीजिए, और शहद। इन चारों चीज़ों को आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। स्किन पे बहुत टाइटनेस देता है, एंटी एजिंग देता है, और इसको लगाने से पहले अगर आप बर्फ़ मल सकते हैं तो आपके स्किन के पोर्स भी घट जाते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और रेडियंस देता है। तो जैसे आपकी पार्टी है तो आप पहले बर्फ़ मल लीजिए, ये लगा लीजिए, आधे घंटे बाद आप वॉश कर लीजिए, तो फेस बहुत टाइट लगता है। अच्छा, तो ये बताइएगा, जो जब ये बर्फ़ की बात की, तो बर्फ़ जो है वो डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर किसी कॉटन में लपेट के? वो सब गिमिक है जो इंस्टाग्राम के, आप कुछ नहीं। डायरेक्टली बर्फ़ लगा सकते हैं 30 सेकंड्स 45 सेकंड्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने देखा नहीं था बचपन से, जब स्कूल टाइम में भी होता था, तो जब हम मैं लोग डॉक्टर लगाया भी नहीं करते थी थे ना? बिल्कुल, कहीं चोट हुई तुरंत जी बर्फ़ लगा दो, खून आना रुक जाएगा, वो वासो कंस्ट्रिक्शन करता है। आप डायरेक्टली करिए, बिकॉज ये कंपनीज आपको चीज़ें बेचना चाहती हैं। आजकल वो स्टिक्स आ गई हैं कि जी इसको फ्रीज करो, इसी के अंदर से बर्फ़ मलो, ऐसा कुछ बर्फ नहीं है। कुछ आप नहीं है। नॉर्मल बर्फ़ फ्रीजर से निकाल के लगा सकते हैं। है ना? और ये जो ये आजकल एक और चीज़ चल रहा है, जो कि सेलिब्रिटीज़ भी करती हैं, जो आइस वाली जो पानी होता है उसमें अपनी मुँह ऐसे जी, डाल के वो जी। करते हैं, वो क्या है? वो ठीक है? ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोल्ड प्लंजेस होते हैं Cold सारे plunges। 5 स्टार्स में, आजकल जिम के बाद लोग पानी के अंदर बैठ जाते हैं -60 डिग्रीज में, तो वो आपकी बॉडी की हेल्थ की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। जैसे हम अपने ऋषि मुनियों को देखते हैं ना, बिना कपड़ों के बस छोटा सा तपस्या अपना वगैरह हाँ करते हैं। तपस्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठंड में उनकी बॉडी हाइपोथर्मिया को कंट्रोल कर रही है। वो आपकी बॉडी अंदर से बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होना चाहिए। ओह! मैं नहीं कर पाती, हाँ, नहीं, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो उसके लिए बहुत फिटनेस चाहिए। उसके लिए फिटनेस थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना, कौन सी इंद्रियों पर वो जैसे नहीं होता कि आपको बहुत ही ज़्यादा Yes। कंट्रोल्ड होना चाहिए। कौन कौन से वर्कआउट जो है जो कि बेस्ट है आपकी स्किन के लिए? देखिए, फॉर योर वर्कआउट फॉर योर स्किन बेस्ट इज़ फेशियल योगा। एक फेवरेट चीज़ है मेरी खुद जो मैं करती हूँ, मैं ऐसे ऐसे अपने कानों को स्क्वीज़ करती हूँ। अच्छा। ये मेरे इस एरिया में ब्लड वेसल्स को बढ़ाता है, इस मसल को टाइट करता है। कान को? हाँ जी, अभी तो करके अच्छा। ये है ना, जस्ट डू दिस। अनदर ये थिंग, कितनी देर? ये आप 1 मिनट कर सकते हैं, अच्छा, है ठीक ना। है। सो यू कैन जस्ट डू, आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह हम ओम बोलते हैं, ये हमारी वाली मसल्स की एक्सरसाइज अच्छा, हो गई, फेशियल ओम, ओम। हाँ, तो ओके। ये हमारा बहुत अच्छा फेशियल एक्सरसाइज ठीक होता है। च्युइंग गम चबाना हमारी इन प्लेटिस्मल इन मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जाउल्स नहीं चाहती कि जो लटकता है हाँ, स्किन, लटकता है तो ये। च्युइंग गम चबाएं। च्युइंग गम से अगर आपके दांतों में दर्द होती हो, या आपको शौक ना हो, या आपको लगता है कि नहीं करनी है, तो आप सोच सकती हैं मुंह में च्युइंग गम है, हाँ, मतलब आप ऐसे करते ऐसे ऐसे हैं। करते रहिए, च्यू करते ठीक है। रहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिक फेशियल एक्सरसाइजेस। बहुत ज़रूरी है, या तो आप ट्रेडमिल पे चलें, या बाहर रोड पे चलें, या पक्के रोड पे। अब तो अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, मगर चलें ज़रूर। 10,000 से 12,000 स्टेप्स आपको रोज़ाना करने चाहिए। ठीक है। प्लस आपको कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें आपका हार्ट रेट डबल हो रहा है। 80 नॉर्मल होता है, 160 पे जा रहा है रोज़, कम से कम 10 मिनट के लिए। अगर 10 आपने वो कर लिया तो आपकी बॉडी की ब्लड वेसल सारी, आपकी खून अच्छे से घूमेगा, और आपकी हेल्थ और आपकी स्किन पे एक चमक आती रहेगी। ओके। सो अब मैं ना कुछ उसके बारे में बात करूँगी। जैसे कि अभी आपने बोला खुश रहने वाली बात, तो खुश रहने के लिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का मंत्रा खुश रहना होता है, हंसना होता है, तो इसके लिए हम क्या कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्योंकि आज के वक्त में बहुत सारी टेंशन है, उसे किस तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजिंग पर भी उसकी वजह से प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा बताइएगा कि लोगों को कि कैसे वो लोग थोड़ा कूल रह सकते हैं। देखिए, मैंने तो खुद में भी एज अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे 16-17 साल हो गए ऑलमोस्ट प्रैक्टिस में। तो जो पेशेंट्स अपनी बातें बताते हैं, या मैं देख के बता देती हूँ, उसको पक्का मतलब कितनी भी वो स्ट्रेस क्रीम्स लगा लें, स्ट्रेस में रहा है तो बंदा। रहा है बंदा, हाँ। सो जैसे ना कहते हैं, सदमा इंसान को खा जाता है, या खा जाती है, लाइफ खा जाती है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसी बात को याद करते हुए, इसी के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढिए। आप नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले आपके अंदर क्या चल रहा है, हाँ। सो आपके फेस पे एक चमक लाने के लिए हंसिए, स्माइल करिए, रिलैक्स होइए। आपको जो भी चीज़ पसंद है, जैसे मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, मेरी आवाज़ खराब है, तो जब मैं अकेली होती हूँ, बाथरूम में होती हूँ या घर पे होती हूँ, तो मैं गाने गाती हूँ बहुत बेसुरी सी आवाज़ में। मे बी शायद सिर्फ 5 मिनट के लिए गाती होंगी, या 4 मिनट के लिए गाती होंगी। उसके बाद जो मेरे डॉग्स हैं, उनसे मैं थोड़ी 2 मिनट बातें कर लेती हूँ जब मैं खाना खाती हूँ। कैसे हो, कैसी चल रही है लाइफ, जैसे इंसान हो, उनसे ऐसे बातें करती हूँ। या वो कोई फ़नी चीज़ करते हैं तो उनके साथ हंसती हूँ। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मैं प्लांट्स के पास चली जाती हूँ, है ना। कुछ ना कुछ आप ऐसा करिए जो आपकी हॉबी है, और ये हॉबी आप ढूंढेंगे तभी आपको मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं भाई डॉक्टर मेरी तो ऐसी कोई हॉबी नहीं है, मुझे ऐसा कोई शौक ही नहीं है, मुझे परफ्यूम का शौक है। मतलब ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आप नेचर में ढूंढिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको
अपने अंदर एक हॉबी ढूंढनी है। अब जाके स्पोर्ट्स को हॉबी मान रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी कोविड आ गया, आप नहीं कर पाएंगे, आप बाहर नहीं जा पाएंगे लॉकडाउन में, तो आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढिए जो सिर्फ आप में सीमित हो, आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स, दोस्तों में नहीं है। नहीं हो। अपने लिए अपनी चीज़ ढूंढिए जो आप रोज़ 5-6 मिनट के लिए करें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ, उस वक्त भी मैं गाने गाती हूँ जब कोई नहीं बैठा होता, तो आई एंजॉय इट। मैं बहुत कम गाड़ी चलाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, वो एक तरह का हॉबी भी हो गया, मज़े भी आते हैं। और आप अपना गाना ऑन करके और आप उसके साथ साथ गाने गाते हैं। सो जो भी आपकी हॉबी, अगर आप रोज़ 5 मिनट कर लेंगे, वाकई आपकी लाइफ भी हेल्दी होगी एंड लाइफ ज़्यादा कंप्लीट होगी, बैलेंस्ड होगी, आप एंजॉय करेंगे ना, वो बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। सो ये भी बहुत, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। ओके ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फटाफट से कर लेंगे ये एजिंग के कुछ थोड़े से मिथ्स, ठीक है? बिल्कुल। सो अब आप फैक्ट या फिर फॉल्स आप यही से बोलेंगे। एजिंग रुक नहीं सकती। रुक सकती है। स्किन केयर सिर्फ महिलाओं के लिए है। बिल्कुल नहीं। बाल सफ़ेद होना एजिंग के लक्षण है। बिल्कुल है। बाल झड़ना एजिंग का लक्षण है। नहीं, इसमें विटामिन की कमी हो सकती हैं। सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही असर करते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं। 30 के बाद फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जब तक कि वो नर्स को, लड़की को आता नहीं अच्छे से आपकी फेस मसल्स मत कराइए। चेहरे का मसाज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, मसाज ज़रूरी है, लिम्फेटिक मसाज की, वो करेक्ट स्टाइल से करिए। अगर नहीं आती है मसाज तो मत करिए। बोटॉक्स, फिलर्स, आईवी ड्रॉप्स बिल्कुल सेफ हैं। बिल्कुल सेफ हैं, मगर सिर्फ तभी अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से करा रहे हो। सो लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब हमारे व्यूवर्स को बहुत ही शॉर्टकट में छोटा सा एक मैसेज दीजिए अपनी एजिंग के लिए, कैसे अपनी ग्रेसफुल एजिंग को बरकरार रखें। जिंदा दिल जिंदा ज़िंदगी बिताएं, रोज़ाना 5 मिनट की हॉबी करें, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। पहले सनस्क्रीन, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र या मेकअप जो करना हो, या नहीं लगाना हो तो सिंपल सनस्क्रीन जैसे मैंने लगाया हुआ है। रात को बिना फेस वॉश करे, नाइट क्रीम लगाए बिना कभी ना सोएं। मेकअप के साथ कभी ना सोएं। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएं ज़रूर, तभी आपने जो अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हैं वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगी। और बहुत ज़रूरी है कि आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपके दोस्त सेम हो, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड सेम हो सालों साल, मगर प्रोडक्ट सेम ना रहे। आपको कोई कंपनी पसंद है, डोंट बी लॉयलिस्ट, आप प्रोडक्ट की कंपनी को बदलते रहें ताकि कंपनी से आपको साइड इफेक्ट ना आ पाए। सो इतनी सारी चीज़ें आपने बताई स्किन से रिलेटेड, एंटी एजिंग के लिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये सबसे एक बड़ी सौगात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी और सब कुछ जो है वो बहुत ही परफेक्टली चीज़ों को आपने समझाया। सो ये जो पॉडकास्ट है ना, वो यकीनन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हमने सीखी। इस पॉडकास्ट में एंटी एजिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हंसना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हॉबी को पहचानना कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें करके यकीनन एंटी एजिंग जो है वो सबको मिल सकती है। उम्र जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस पॉडकास्ट को। इसके जो शॉर्ट क्लिप्स हैं वो भी हम इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, उसे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। साथ ही हम शॉर्ट्स भी डालेंगे और इसे जो है वो बहुत शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नए पॉडकास्ट के साथ जो कि होगा हेल्थ से बेस्ड। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।